चलिए सवाल में ध्यान दीजिए। आज हम लोग जानेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना था, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री अर्थात कितना, 4 समकोण होता है। एक समकोण मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो 4 समकोण मतलब 9 चौक 36, 360 है ना होगा। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में या कोई टीचर पूछ सकता है कि बताइए तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 अर्थात कितना, 4 गो समकोण। तो इससे पहले आप लोग रटे होगे ना, रटा था ना, अभी साबित करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो एगो चतुर्भुज हम लोग बनाएंगे। ठीक है, कोई भी चतुर्भुज बना लो, कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सब वर्ग होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये चतुर्भुज है, दिया है, कथी है, दिया है कि ए बी सी डी, एक कथी है, चतुर्भुज। बस ठीक है, समझ में आ गया। दिया है कि ए बी सी डी कथी है, चतुर्भुज है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, कथी करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण कथी डी बराबर कितना, 360 अर्थात कथी, 4 समकोण। चलिए आप लोग राइटिंग बंद कीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा रचना करेंगे हम लोग, है ना। विकर्ण कोई को मिला दो, एसी को मिलाया, एसी को कोई वो विकर्ण को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना, कोई विकर्ण को मिला सकते हो, वो मिला दिए, बोलो समझ में आ गया। आए अब प्रमाण समझिए। तू दो त्रिभुज में बट गया, ये एगो एबीसी एगो एडीसी, बट गया ना। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे समझिएगा कि त्रिभुज कथी में, ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180। तो कोण बी ए सी कहीं दिख रहा है, बी ए सी यानी ये वाला। अब फिर कोण, इसको खाली बी लिख सकते हैं, तो सिंगल, इसमें कोई साझेदारी है, तो कोण बी या ए बी सी ही लिख सकते हैं, उसको कोई दिक्कत। चलो लिख देते हैं, लो कोण ए बी सी, ए बी सी यानी ये वाला है ना। फिर कोण का थी बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर कितना होगा, 180। त्रिभुज के तीनों, त्रिभुज के तीनों कोनों है ना का योग, ठीक ना, होता है ना इतना। चलो समझ आओगे, बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, हाँ फिर कर लेंगे त्रिभुज कथी में, ए डी सी। ठीक है ना, बार बार नहीं लिखेंगे। कोण सी, हाँ लिखे तो कोण सी ए डी, सी ए डी यानी ये वाला हो गया, प्लस कोण ए डी सी प्लस कोण ए सी डी, ठीक है, ए सी डी यानी ई वाला, और ए डी सी बोले तो कथी, ए डी सी ई वाला। ठीक है, कितना हो गया, 180। कैसे हुआ, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग से। समीकरण 2, इसको समीकरण कितना मानेंगे, 1। ठीक है, समीकरण 1 और 2 में कुछ दिख रहा है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़िएगा तो कौन होगा, लेफ्ट लेफ्ट जुड़ेगा, मतलब राइट राइट। कहाँ जा रहा है बउआ के, ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए बउआ। तो भाई जोड़िए, आइए, कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी, अब फिर प्लस कोण बी सी ए प्लस, अब इधर वाला लेंगे, कोण सी ए डी प्लस कोण कथी, ए डी सी, कोण ए डी सी प्लस कोण ए डी कथी सी, हाँ, प्लस कोण ए सी डी बराबर 180। 180 तो कितना हो गया, 360 हो गया। आज अब देखिए, जोड़ी मिलाइए, जोड़ी लगाइए, जोड़ी बी ए सी, कहा है बी ए सी, बी ए सी। ठीक है, और ए वाला खोजो, ए वाला कहाँ है, ए वाला, ए वाला जो बीच में ए होगा,
है, तो इसको साथ में कर दो, साथ में कर दे। BAC प्लस में कथी कौन CAD। बोलो समझ में आ रहा है? आए फिर देखो ABC तो होवे करेगा एकदम, ABC का तो कोई जोड़िए नहीं, ABC हो गया। फिर देखो BCA कहीं दिख रहा है? कौन BCA, फिर C वाला खोजो, है ना? कौन कथी ACD, फिर कौन ADC तो सिंगल है ADC, ADC है था ADC। बोलो ADC बराबर कितना 360 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो तो BAC या CAD, BAC E CAD E तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा? कौन A हो जाएगा? कौन A लिख सकते बताओ? हाँ नहीं बोला है? चलो और थी ABC को देखो तो AB, लोग खाली B लिख सकते हैं कौन? और भाई BCA और प्लस में ACD, BCA यानी आधा E, फिर ACD यानी आधा E, तो पूरा का थी कौन सी? बोलो प्लस कौन ADC, ADC को खाली D लिख सकते हैं और कितना 100 सॉरी 300, और यही ना प्रूफ करना था। चलिए तुम चाहो तो देख लो, एक और तरीका बता देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहता है और सब करना चाहता है, देख लो यहाँ पे, ये ऐसे समझ गया ना, सॉल्व कर दिया। तो ABC खाली ABC खाली B लिख सकते कि नहीं? भूकंप पागल का। चलिए तो मोबाइल में गिर गया था ना, तो हम कभी समझा रहे थे आपको कि यहाँ पे कथी है ABC था ना, देख ABC था ना, ABC था, इसको आप सिर्फ B लिख सकते हो, ABC को सिर्फ B लिख सकते हो। बोलो यहाँ पे सिर्फ B कर दे, हम समझा रहे हैं। अब बाकी जो ज्वाइंट वाला है ना, जिसमें लग रहा है कि दो जगह बन रहा है, जैसे एक कोण को, तो पूरा ई त्रिभुज ले रहा है, पूरा हिस्सा तो इसमें नहीं आ रहा है और हिस्सा इसमें आ रहा है, इसलिए इसको जो 3 वो से नाम ले रहा है, जैसे BAC नाम लिए, और इधर से CAD चाहे DAC नाम लिए, समझा रहा है? उसी तरह से कौन D को भी हम लोग सिंगल लिख सकते हैं। कहाँ है कौन D? कौन D इसमें है, कौन D कहाँ है? इसमें है ADC, ADC तुम चाहो तो कथी लिख सकते हैं ना, इसमें पहले लिख दो ADC, सिर्फ कथी लिख सकते हैं यहाँ पे D, ठीक है? बोलो तो यहाँ जिसको चेंज किया यहाँ भी चेंज कर सकते हो, समझ में आ रहा कुछ? यानी ABC को खाली कथी लिख सकते हैं हम लोग, सिर्फ कौन D लिख सकते हैं, ठीक है? AB सही है, लेकिन हम समझाने के लिए शॉर्ट कर रहे हैं, आपको बताने के लिए, ठीक ना? BCA सही है, CAD सही है, ADC को कथी लिखे है खाली, ADC को कथी लिखे है खाली D लिखे है, ADC को खाली कथी लिखे है पूरा D। अब जहां भी है BSC सॉरी BCA कथी बोले, BCA बोले ABC ने को, अरे बुआ ABC को ना B किए हैं, चलो तो B हो गया, और ADC को कथी किया है, A किया है, ADC यहाँ, बस बोलो समझ में आया? है हो गया यहाँ पे, बोलो कोई दिक्कत? चलो ये हो गया, ये दोनों मिलके A, ये B है, दोनों मिलके C हो गया, और ये कैसे हो गया? चलो उतार लो। चलिए भाई क्या नंबर देखेगा, परमेश्वर कितना 18। बोला साधारण प्रतिक्रिया, किसी समांतर चतुर्भुज का कोई भी कर्ण इसे दो सर्वांग सम, दो कथी सर्वांग सम त्रिभुज में बांटता है। यानी क्या करना है कि हमको समझना है इसमें कि समांतर समझ भाई, किसी समांतर चतुर्भुज का कोई विकर्ण जो होगा, यानी मान लेते हैं ये समांतर चतुर्भुज है, ये कथी है समांतर चतुर्भुज, कथी है ABC है, ABCD है वाले, ABCD है समांतर चतुर्भुज, कौन है ABCD, ABCD समांतर चतुर्भुज है, ABCD ये समांतर चतुर्भुज है। ये दे ले आपको कि किसी समांतर चतुर्भुज का कोई विकर्ण भी आपको दे रहा है कि इसका समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा ना, इसे दो सर्वांग त्रिभुज में बांटेगा, जैसे इसको मिला दिए ना, ये विकर्ण हो गया ना, इसका विकर्ण जो है ये दो त्रिभुज बन रहा है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा, आपको ऐसे बताना है। यानी हमको इससे क्या सीखना है कि समांतर चतुर्भुज का कोई विकर्ण इसे दो जो है सर्वांग सम चतुर्भुज में बांटता है। सर्वांग सम चतुर्भुज होगा, त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज में बांटता है, यानी विकर्ण के कारण जो त्रिभुज बन रहा है ना, वो कथी होगा आपस में सर्वांग सम होगा, ऐसा आपको सिद्ध करना है। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, दिया है कथी कहले है, दिया है कि ABCD एक कथी है समांतर चतुर्भुज है,
समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, कथी सिद्ध करना है भाई, है ना। और विकर्ण भी दिले है ना, हाँ विकर्ण भी दिले है ना। चलो जरा लिखने की जरूरत है नहीं। चलो अब यहाँ पे गौर से देखिए आप लोग, देख रहा है साबित आपको कहते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समूह त्रिभुज कथी के ए डी सी के, ए डी सी लिखो या सी डी ए लिखो, लिखे सी डी ए, सी डी या ए डी सी भी लिख सकते, कथी लिखे बताओ तो सर, ए डी सी लिख दे। चलो ए डी सी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे समझिए प्रमाण, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, देखो गौर से बुआ, गौर से देखिए। पहले हम लोग जानते हैं कि कोण बी ए सी, इसमें लिया है कथी बी ए सी, इसमें लेंगे कथी ये लिए हैं, तो इसमें कौन होगा, ये होगा, बन रहा है देखो तो कौन लेने में, इसमें लिए बी ए सी, तो इसमें कथी लेंगे डी ए सी, डी ए सी, डी सी ए, नहीं हो रहा है ना, नहीं बना, इसलिए इसका नाम थोड़ा कर लो सी डी ए कर लो, कथी कर लो सी डी ए, सी डी सी डी ए, यहाँ भी करो थोड़ा सा चेंज सी डी ए, कोई दिक्कत। अब देखो अब जोड़ी बन जाएगा ए सॉरी बी ए सी, तो यहाँ पे डी सी ए हो जाएगा, डी सी ए, ये वाला कौन हो रहा है ना, कौन कथी होगा डी सी ए, कथी से बराबर हो गया था एकांतर, एकांतर कोण खाली लिख दे, एकांतर नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जानते हो ना कि समांतर एकांतर को कथी होगा बराबर होगा, ठीक है। और भाई ए सी दोनों में है, ए सी और ए सी चाहे सी है, तो ए सी कॉमन हो गया, उभय उभय निष्ठ हो गया ना। अब गौर से देखो, इसमें ई लिया है तो इसमें ई लेना पड़ेगा, अब क्या करना है भाई, इसमें ई ले लेंगे, है ना, तो बी सी ए चाहे ए सी बी, यदि हम ए सी बी लेते हैं, कौन कथी लेते हैं ए सी बी है ना बुआ, तो इसमें कथी लिए देखो ए सी बी, तो इसमें कथी लिए सी ए डी, कौन सी ए डी, देखो तो सी ए ई वाला हो रहा है, ई और ये भी कथी होगा एकांतर अंतर कोण, एकांतर अंतर कोण या एकांतर कोण सिर्फ बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत, एंगल साइड ये ना हुआ भाई, एंगल साइड एंगल ये वाला है ना, एंगल साइड, तो त्रिभुज जो है ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा, त्रिभुज का सी डी ए का एंगल साइड एंगल सर्वांग सम, हाँ सर्वांग क्षमता से, ठीक है। चलो उतारो, देखिए अगला पद में है 19, कितना 19, तो हम इसी में सिद्ध कर देंगे, सेम टू सेम है, तनका सा चेंज करना है, खाली इतना कर लो, भाषा चेंज कर देते हैं, ठीक है। भाषा क्या है देख लीजिए, भाषा इसमें करा है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, हम लिखवा दे हैं कि समांतर चतुर्भुज कथी, कोई भी चतुर्भुज हो जा, कोई भी चतुर्भुज होगा उसका कथी होगा सम्मुख भुजा कथी होगा, सम्मुख भुजा कथी होगा है ना, समांतर चतुर्भुज मतलब सम्मुख भुजा बराबर होगा, आमने सामने के कोई भी समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अच्छा हमारे से चतुर्भुज बोला गया, सब चतुर्भुज में ना सिर्फ समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में क्या होगा सम्मुख भुजा बराबर है, हाँ। समांतर चतुर्भुज को किस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, एक तो समांतर चतुर्भुज हो गया, दूसरा आयत हो गया, ठीक ना, और वर्ग हो गया, और कथी हो गया, फिर एक कथी है सम चतुर्भुज, ठीक है, इस सबको समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, ठीक है। चलो इसको क्या करते, थोड़ा सा भाषा लिख दे, कथी लिखना भाई कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा का होता है बराबर, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा, सम्मुख लिखो भाई, सम्मुख सम्मुख भुजा कथी होता है बराबर होती है कि होता है, कथी ले भाई, हाँ होती है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, दिख रहा है कैमरा मेरे, देखो तेरे दिख रहा है ना, चलो इसको सिद्ध कर दे,
दे दे भाई। चलो देखो 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 जल्दी। मान लो कि दिया है एबीसीडी का ये समांतर चतुर्भुज, वही वाला में तनका काम है करना है हमको, 2 लाइन बस, बाद में लिख लेना, ध्यान दो। समांतर चतुर्भुज में हमको सिद्ध कर देना है कि सम्मुख भुजा बराबर होगा, अर्थात सामने वाला, आमने सामने वाला। इतना हम ऑलरेडी बतैले कि बराबर होता है, समांतर भी होता है। तो गौर से देखिए एबीसीडी कहती है समांतर चतुर्भुज, दे दिया है तो सिद्ध करना है कथी, ये खाली चेंज कर देंगे, है ना, चेंज करेंगे। सम्मुख मतलब ए बी लिए हैं तो ए बी का सम्मुख कथी हो जाएगा बुआ, सी डी, है ना, डी ए डी सी, डी सी, राइट। ए बी लिए तो कथी हो जाएगा, डी सी लिखो चाहे सी डी, सी डी लिख दे, सी डी। चलो और भाई तथा, है ना, दूसरा कथी है बीसी, तो बीसी बराबर कैसे जब हुआ एडी, है ना, बीसी लिए तो कथी हुआ एडी चाहे डी है ना, एडी चाहे कथी, बात कथी है सेम। चलिए आइए, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी तथा कथी सी डी ए में, अभी ने बताया कैसे हुआ समांतर से, जस के तस, और त्रिभुज सॉरी समांतर सर्वांगसम, त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो संगत कौन संगत भुजा कथी होगा, बस हमको कौन नहीं चाहिए, भुजा चाहिए तो भुजा ले लेंगे। तो देखिए तो गौर से ए बी चाहिए, इधर ए बी ले लेंगे, ए बी लिए तो इधर कथी लेंगे सी डी, ठीक है। फिर इधर बी सी लेंगे, कथी लेंगे, इधर कथी लेंगे डी लेंगे, इन्हें साबित करना था कथी से सी, हाँ चलो सी पी सी टी से हो गया प्रूफ। बोले समझ में आया, हाँ एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन के जवाब ना, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन के जवाब। चलिए हो गया, और इसी के साथ आज रहने दीजिए। हाँ